तो जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीबीपी। जी हाँ दोस्तों, आईटीबीपी का जो ड्राइवर का पोस्ट है वो वैकेंसी निकल के आने वाली है। कब से इसका वैकेंसी आएगा और साथ में हम बात करेंगे क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका फिजिकल रहने वाला है, कब से फॉर्म भराएगा, फॉर्म का जो फीस है वो कितना लगेगा। एक बात और है इसमें दोस्तों, एज लिमिट का बड़ा झंझट है। ठीक है, तो इसमें हम कवर करेंगे एज लिमिट क्या है। और वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपको सेलेक्ट कैसे होना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोड है दोस्तों। तो दोस्तों आज का कोड है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है, ठीक है, जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद बनाना है। ठीक है, चलिए जानते हैं आईटीबीपी के बारे में। दोस्तों आईटीबीपी मतलब होगा इंडो, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें कितना सीट है जानेंगे। चलिए ध्यान देंगे, पोस्ट का नाम जो है दोस्तों, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ड्राइवर। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर ओनली ड्राइवर के लिए है। और एक बात और बता देते हैं दोस्तों, इसमें महिला नहीं भर सकते हैं, इसमें पुरुष ही भरेंगे। क्लियर है। चलिए टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 458 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 458 पोस्ट हैं। क्लियर है। चलिए और जनरल की बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल में जो है 195 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट? 195 पोस्ट हैं। ओबीसी में 110 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में 42 पोस्ट है। और एससी में जो है, एससी में 74 पोस्ट है और एसटी में 37 पोस्ट है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट निकाल के आने वाली है। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो एज लिमिट ध्यान से देखेंगे, एज लिमिट में ध्यान से आप लोग गौर करेंगे दोस्तों, 27/7/1996। ठीक है, 1996 से 26/7/2002, यानी कि 1996 से 2002 के बीच यदि आपका जन्म तिथि है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ओके, चलिए और क्वालिफाइड, ठीक है। और एक चीज और जानिए दोस्तों, आपको जो है 21 से 27 वर्ष की एज होनी चाहिए। क्लियर है, 21 से 27 वर्ष की एज होनी चाहिए और 1996 से 2002 के बीच एज होना चाहिए। क्लियर है। चलिए क्वालिफाइड एजुकेशन की बात करते हैं तो ओनली 10th पास। अगर आप 10वां पास हैं, ठीक है, और आपके साथ में अगर लाइसेंस है, ड्राइवरी लाइसेंस है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी ड्राइवरी लाइसेंस जो है दोस्तों, एलएमबी का नहीं होना चाहिए, एचएमबी का होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो एचएमबी का जिसका है, हैवी व्हीकल्स का जो जिसके पास भी ड्राइवरी लाइसेंस है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 10th पास होना चाहिए और आपको हैवी व्हीकल्स का जो है लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर है। चलिए फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं। अगर फॉर्म कब से फिलिंग होगा, तो दोस्तों 27 जून से, ठीक है, आपका फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएगा। तो 27 जून से 26 जून, यानी ये लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए फॉर्म फी, तो बात रह गई इसमें पैसा कितना लगेगा। ठीक है, तो पैसा दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा। ठीक है, कितने लगेंगे? 100 रुपया। और एससी एसटी का 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, और महिला नहीं भर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए आपको जो है सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो जीके का जो क्वेश्चन होगा ओनली 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, जीके का 10 क्वेश्चन, मैथ का 10 क्वेश्चन, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश कोई भी 2 में से कोई एक होगा।
हिंदी और इंग्लिश से भी कितने क्वेश्चन, तो 10 ही क्वेश्चन। और ट्रेड से दोस्तों आपका 60 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आप जो है ये जान लीजिए कि सिलेबस में जो है आपको ट्रेड से पढ़ना होगा। अब ट्रेड क्या है दोस्तों, तो ये जो आप लाइसेंस बनाए हैं हैवी मोटर्स का, इसी का ट्रेड होगा। जैसे आपको गाड़ी चलाने आता है या नहीं आता है, बैक करना है, आगे करना है, इसी से रिलेटेड आपसे कुछ सवालें पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका ट्रेड। और दोस्तों 100 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। क्लियर है, यानी 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा। क्लियर है, 2 घंटा का टाइम भी आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई के लिए क्या करना, एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत गर्मी है और इस गर्मी में जो है हम वीडियो शूट करते हैं तो एक लाइक बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर हम फिजिकल की बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल, क्योंकि आईटीबीपी में अभी तक सबसे पहले हुआ है तो फिजिकल ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस हुआ है, यानी पहले फिजिकल बाद में सिलेबस। क्लियर है, चलिए फिजिकल की बात करते हैं तो मेल के लिए दोस्तों हाइट, मेल के लिए अगर हाइट की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की बात करते हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट। ठीक है, एसटी की बात करते हैं दोस्तों, एसटी में हाइट की बात करते हैं 162 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और उसी में अगर चेस्ट की बात करते हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट का इसमें नाम है, ठीक है, जिसमें 165 भी हाइट लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगर रनिंग की बात करते हैं दोस्तों, रनिंग जिसको हम दौड़ बोलते हैं, ठीक है, तो रनिंग की बात करते हैं तो मेल के लिए 1600 मीटर, कितने मीटर, 1600 मीटर 7.5 मिनट। ठीक है, यानी 1600 मीटर 7.5 मिनट में आपको लगाना है। क्लियर है दोस्तों। अगर लॉन्ग जंप की बात करते हैं, लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 11 फीट 3 चांस भी मिलेंगे, यानी कि 11 फीट कूदना है और 3 चांस भी मिलेंगे। क्लियर है। हाई जंप की बात करते हैं दोस्तों तो 3.5 फीट, ठीक है, 3.5 फीट और 3 चांस इसमें भी मिलेंगे। हाई जंप जिसको जो बोलते हैं ना दोस्तों, जिसको फान, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं फानना, तो वही 3.5 फीट आपको फानना है और 3 बार आपको चांस मिलेगा। ठीक है, तो आप फिजिकल की मतलब टेंशन ले लेना, आपको तैयारी करना है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म भरने का टाइम है आपका 27 जून से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, 27 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर इस फिजिकल में, जो हम फिजिकल बताए हैं, अगर इसमें आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा नौकरी है दोस्तों। ठीक है, अगर आप फिजिकल देख लेंगे, अगर आपको अच्छा है कि नहीं फिजिकल फिट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।